राजस्थान का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां मरने के बाद किसी की आत्मा स्वर्ग या नरक का सफर नहीं करती, बल्कि वह करणी माता के मंदिर में चूहा बनकर जन्म लेती है। लेकिन आखिर क्यों इस गांव के लोगों को मरने के बाद चूहा बनना पड़ता है? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि जब इन चूहों की मृत्यु होती है तो आगे क्या होता है? इन रहस्यों से उलझी कथा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में होती है, जब साक्षात मां दुर्गा ने राजस्थान के सुवाप गांव में करणी माता के रूप में अवतार लिया था और बाद में देशनोक गांव को अपना स्थान बनाया। एक बार कोलायत गांव में लगे एक विशाल मेले के दौरान करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण एक सरोवर में पानी पीते समय डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को देखकर माता का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत मृत्यु के देवता यमराज को वहां आने पर मजबूर कर दिया और अपने पुत्र की आत्मा वापस मांगी। पर जब यमराज ने सृष्टि के नियमों का हवाला देकर आत्मा लौटाने से मना कर दिया तो साक्षात जगदम्बा के रौद्र रूप के आगे यमराज को भी घुटने टेकने पड़े और उन्हें लक्ष्मण को वापस जीवित करना ही पड़ा। लेकिन उसी समय करणी माता ने एक भयानक घोषणा की। उन्होंने यमराज से कहा कि आज के बाद उनके वंश और इस देशनोक गांव के लोगों की आत्मा कभी यमलोक नहीं जाएगी। माता ने नियम बनाया कि मृत्यु के बाद उनके लोग सीधे उनके मंदिर में चूहा बनकर जन्म लेंगे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जब इन चूहों की मृत्यु होगी तो वे फिर से इंसान बनकर उसी गांव और वंश में जन्म लेंगे। और आज भी राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक गांव में स्थित इस चमत्कारी मंदिर में 25,000 से भी अधिक काले चूहे खुलेआम घूमते हैं। ये कोई आम चूहे नहीं, बल्कि वही गांव वाले हैं जिन्हें पूरी श्रद्धा से केबा कहा जाता है। यहाँ भक्तों को इन्हीं चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद खाने को दिया जाता है। और सृष्टि का चमत्कार देखिए कि आज तक इनकी वजह से इस गांव में कोई महामारी नहीं फैली। इस मंदिर का एक सबसे बड़ा और कठोर नियम यह भी है कि यदि यहाँ चलते समय आपके पैर के नीचे आकर गलती से भी किसी चूहे की मृत्यु हो जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप आपको मंदिर में उसी चूहे के बदले सोने या चांदी का एक चूहा बनवाकर अर्पित करना पड़ता है। कमेंट में सभी जय करणी माता जरूर लिखें।